12 से स्टार्ट करते हैं भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका जी मेथ्स का मैंने वो बोला था। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ मास टू परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड एच मतलब हाइड्रोजन, ठीक है भैया, उसका मास टू का रेशियो, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जो कि क्या है CxHy पॉजिटिव दे रखा है, उसका रेशियो कितना बोल रखा है, जैसे किसने बोल रखा था रेशियो ऑफ मास परसेंटेज कितना है 6:1 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखते हैं क्या बोलते हैं, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड, मतलब इसमें से जो दिया है ना ये कंपाउंड, उसके अगर एक मॉलिक्यूल कंटेन हाफ एस मच ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन है कितना हाफ एस रिक्वायर्ड टू बर्न, मतलब क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि CxHy है कंप्लीटली टू CO2 एंड H2O, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्या दे रहा होगा, तो ठीक है क्या दिक्कत है, देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कि भैया अगर मैं बोल दूं मेरे को दिया क्या है एक गिवन, पहले देखते हैं क्या है गिवन, क्या उसको छाप लेते हैं। तो गिवन मेरे को क्या दिया है, वो दिया है CxHy ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा अब बताना अगर कार्बन और हाइड्रोजन, अगर उन दोनों का अगर मैं मास पूछूं तो क्या बता सकते हो ना, अगर बोल दूं मैं कि भाई साहब एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो कितना होता है 12 होता है, वही एटॉमिक मास किसका बोल दूं मैं हाइड्रोजन का कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं किसका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy इसके हिसाब से। तो देखना क्या आएगा, मान लेते हैं कि x एटम ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कुछ x एटम मान लो, और जो हाइड्रोजन है उसका y एटम मान लो, y एटम ऑफ क्या हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताना अगर x एटम बोल रहा हूँ तो क्या इसके लिए कार्बन के लिए इसका मैं क्या 12x बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, और इसको क्या मैं 1 into y बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रखा है रेशियो के फॉर्म में किसका 6:1, तो उसको अगर 6:1 में अगर लूँ तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इसके साथ होगा 6 इसके साथ होगा, मतलब इसके साथ 1 होगा, तो उतना ही आना है। तो कितना आ गया 12x = 6y, मतलब कुल मिला कितना आ गया 2x = मेरे को क्या मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं भाई साहब, जिसको दे रखे इसको जब बर्न किए तो मुझको O2 के साथ बर्न करने को बोल रहा होगा, मतलब अगर मैं CxHy को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करूं, यहाँ करते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं कि अगर जो मेरा CX और HY है अगर उसको बर्न करूं किसी ऑक्सीजन के साथ तो मुझको क्या मिलेगा, तो मुझको मिलेगा CO2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और साथ में क्या मिल रहा होगा H2O मिल रहा होगा, जैसे कि इसमें बोल रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो विल कंटेन हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy कंप्लीटली CO2 एंड H2O। तो मैं क्या यहाँ पे क्या YH2 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा हाफ क्यों किए, वैसे भी क्वेश्चन बोल ही रखा है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, जो y का जो वैल्यू है ना उसको कितना मिला मेरे को 2x मिला है, उसको पुट कर दूं तो CxH ऑफ क्या मिलेगा 2x मिलेगा प्लस O2 मुझको क्या मिलेगा x ऑफ CO2 प्लस ये तो कट जाएगा तो y ऑफ क्या मिलेगा मेरे को H2O मिल रहा होगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, जो इक्वेशन दे रखा है ये और ये इसको जोड़ दो, रेक्टेंगल वाले साइड को जोड़ दो, तो x प्लस 2x कितना आएगा मेरा 3x आएगा, ठीक 3x आएगा। अब क्या करें, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ कि सपोज जो मैं बोल रखा था कि भाई साहब कंटेन हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न, तो उसको मैं z मान लेता हूँ, क्या मान लो उसको मैं z, अगर मैं z मान लूँ, अगर उसको मैं z मान लूँ तो मुझको क्या मिल रहा होगा, कुछ नहीं, इस 3x है ना, जो 3x है इसको क्या करो डिवाइड कर दो, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, किसे डिवाइड कर दूं मैं, किससे करूँ 2 से, ठीक है, हाफ से, तो मुझे कितना मिलेगा 1.5 मिल रहा है, 1.5 है। अगर ये मिल रहा है तो मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करो ना, तो इन लोगों को x y और z का मुझको मिल रही है, मतलब बेसिकली बोला चाहूँ तो इसको रहने देते हैं,
इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते, इसको रहने देते हैं। 3/2 है। थोड़ा सा नोटिस करो तो इसका 3/2 मुझको मिल गया z वाले का, और y का मुझको 2 मिल गया, और x मुझको 1 मिल गया। x को 1 मिल गया, y को तो इन सब वैल्यू कंपेयर करो, देखो क्या मिल रहा है, और z कितना मिलेगा 3/2 मिल गया। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ किससे, CXHY O ऑफ z को, तो C ऑफ कितना 1, H ऑफ कितना आएगा, H दे रखे हैं, और इसका फॉर्म में से जो जो दे रखे हैं कार्बन हाइड्रोजन, उनकी क्या निकाला मैं, एटॉमिक मास निकाला, फिर कंपेयर कर दिया। भाई साहब कार्बन वाले को x मान रहे हैं, वाले को y में जैसे 16 दे रखा है, अब कंपेयर कर दी, वैल्यू निकाल लिए, फिर x y और z का आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो मुझको आराम से मिल जा रहा होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। ठीक, अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोलता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज क्या अपेरियल कमर्शियली इज 95%, ठीक है। H2SO4 by weight, if the density of this commercial acid is इतना 1.834 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the molarity of solution is, मतलब मोलर निकालने को मिलाते हैं। अब उससे पहले कुछ थोड़ा छोटा मोटा कुछ टर्म निकाल लेते हैं, जैसे बताना, आप यहाँ पे डायरेक्ट मुझको दे रखा है नहीं, मोलरिटी की निकालने के लिए भाई साहब पुट कर दो, काम खत्म, ठीक है। देखते हैं क्या कि मुझको बताना कि भाई साहब जो H2SO4 है ना, वही बोला ना H2SO4, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 95%, ठीक है 95% हो दे रखा है, क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। तो बताना उससे पहले लोगों को चेंज करना पड़ेगा यार, चेंज करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कि बताना, जैसे 1 ml है, 1 ml सॉल्यूशन कितना हो रहा होगा, दे रखा है मेरे को 1834 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, तो वही ml में चेंज कर दो, तो इसको तो मैं लीटर में चेंज कर दो, तो कितना आ रहा होगा सॉल्यूशन, गुणा कर दो तो 834 आ रहा होगा, 834 आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा, 834 आ रहा होगा, ठीक है भैया, यहाँ पे ग्राम आएगा। अच्छा बताना, अब मुझको बोल दे, तो क्या बोल दे कि जो 95% के H2SO4 है, अगर 95% मेरा क्या H2SO4 दे रखा है, तो बताना क्या ये 100 ग्राम में हो रहा होगा, 100 ग्राम कंटेन 95 ग्राम ऑफ H2SO4 हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। मतलब अगर 95% है तो उसको 100 ग्राम है, कितना कंटेंट कर रहा होगा, 95 ग्राम कर रहा होगा। अच्छा भैया अब क्या करें, अब निकाल दो, क्या निकाल दो, मास ऑफ सॉलिड निकाल दो। मास ऑफ सॉलिड क्या होता है, तो मास ऑफ सॉलिड कुछ भी नहीं होता है, क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो मेरे को दिया है कितना गिवन मास है 95 है, अपॉन 100 इनटू जो मेरे को निकाला है कितना 100 जो डेंसिटी बोल रखा है उसको, ठीक है, कितना हो गया। अब क्या करें, अब अच्छा बताना कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 98 होता है, नहीं पता मतलब ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है, कोई बात नहीं, तो देख ले 1 × 2 कर दो, जोड़ दो, सल्फर कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 × 4, 16 × 4 तो कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस और चौका रहेगा 64, तो कुल मिलाकर 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा 8 रहेगा 98 होगा। 98 किसका होता है, H2SO4 का होता है, ठीक है 98 है। अब क्या करो, मुझको मोलिटी बात बन तो क्या है मुझको, अब निकाल दो मोलिटी, तो मोलिटी क्या आएगा, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दो, या फिर मैं भी बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं भी बोल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम में भी कर सकता हूँ मैं। तो बात बन गया यार, मेरे को दे रखा है, सबसे मैंने निकाल रखा है, तो कितना है नंबर या फिर मास ऑफ सॉल्यूट बोल दो, तो मेरा 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1834 अपॉन वॉल्यूम कितना है मेरा, मैं इसको मान के चलूँगा किसको, मॉलिक्यूलर मास को 98। अब जब इसको सॉल्व करोगे
तो वो इसका ऑप्शन आ रहा होगा 17.8 आ रहा होगा, ठीक है, कितना रहा होगा 17.8 आ रहा होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोलता है। ये भाई साहब कुछ रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब दोनों गैसेस का कौन कौन से गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन है उनका रेशियो इन अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, कितने वॉल्यूम होंगे, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले इन दोनों के मासेस निकाल दो, लेकिन उससे पहले तो मैं डायरेक्ट ले नहीं सकता मैं, क्योंकि इनको रेशियो डिवाइड कर रखा है। तो मैं ये कर सकता हूँ क्या कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ m मान लेता हूँ, और वही मास ऑफ नाइट्रोजन उसको एज्यूम कर लेता हूँ 4m। और दिख रहा हो किस लिए मैं ले रखा हूँ, दिख रहा है ना, कुछ नहीं रेशियो, मतलब भाई साहब इन दोनों का डिवाइड भी कर दो कि मुझको mm गए तो 1/4 ही मेरे को मिल, रेशियो मिल रहा होगा, इसीलिए मैं कितना लिया m और 4m ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इनके मासेस निकाल देते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस निकाल देते हैं। मॉलिक्यूलर अगर O2 की बात करूं तो कुछ नहीं, m है उसका मास, अपॉन कितना कर दो उसके अपन मोलर मास, मतलब कितना आ रहा होगा इसका, तो O2 मतलब कितना आ रहा होगा 32 हो रहा होगा, 32 इंटू Na कर दो, इलेक्ट्रॉन नंबर पहला, और दूसरा क्या मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा होगा उसका 4m है, अपन से कितना 28 होता है, इंटू कितना आ रहा होगा Na आ रहा होगा। अब इन दोनों अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझको क्या मिल रहा होगा, तो मुझको मिल रहा होगा क्या 28 इंटू Na अपॉन 4m मिल रहा होगा, m से m गया, Na से Na गया, 4 7 गया, मतलब 7:2 कितना मिल रहा है मेरे को 32 मिल। ऑप्शन है कोई सा, क्या ऑप्शन आसान था। और क्वेश्चन देखते हैं, अब इस प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोलता है कि वो कुछ नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है भैया, और इसका मोलर मास कितना 60 दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा हुआ है। और क्या बोलता है इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन 1.1, ये जो मेरा दिए है ना ग्राम पर लीटर, ये मेरा क्या है डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी है। तो मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो जब मिक्स किया गया तो भाई साहब इसका डेंसिटी बोलता हूँ, मोलिटी कितना हो रहा होगा, तो कुछ नहीं, सेम ही फंड लगाएंगे जो लास्ट पे लगाए थे, क्या नंबर से मोल्स अपने वॉल्यूम, फिर बोल सकते हैं मास यूनिट अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं। तो ठीक उससे पहले ये निकालते हैं कि जो दिया क्या है उसको देखते हैं। तो डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी मेरे को दिया है 1.15 ग्राम पर ml ले रखा है, और टोटल मास कितने रखा है, टोटल मास सॉल्यूशन, और टोटल की बात कर दूं मैं सॉल्यूशन तो कितना आएगा 1000 प्लस 120, आप उसमें जोड़ दो क्योंकि मिक्स कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। तो कितना आएगा 1120। अच्छा उससे पहले यूरिया उसका फॉर्मूला पता है क्या, यूरिया जो होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है ये होता है C++ONH2NH2। इसको ये तो मेरा वो फॉर्म हो गया ना एक्सपेंड फॉर्म में या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, अगर इसको मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो कितना आ रहा होगा NH2CO NH2 आ रहा है। ये मेरा क्या होता है यूरिया हो रहा होता है, क्या होता है यूरिया मेरा हो रहा होता है, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अगर मैं नंबर्स ऑफ मोल्स निकालूं, तो कुछ नहीं, यूएन मास कितना है 220 दे रखा है, मोलर मास कितना है 60 दे रखा है, पहले से गिवन है तो कितना है मेरे को 2 मिल गया। अब निकाल दो, निकाल कर क्या उससे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, तो ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी आएगा। डेंसिटी आ रहा है, मास कितना दे रखा है मुझको, दे रखा है 120 दे रखा है ना, 120, एक सेकेंड, 1120 दे रखा है यार, 1120 दे रखा है, अपॉन डेंसिटी कितना है मेरे को 1.15 दे रखा है। अरे यहाँ तो मास लिखना भूल गया मैं, टोटल मास, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल है, मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है क्या, कुछ नहीं, नंबर्स ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, काम खत्म। तो कितना मेरा 2 है, वॉल्यूम कितने रखा है 1120 अपन 1.15। एक बार तो और इसको चेंज करना पड़ेगा, ml है तो 1000 करना पड़ेगा, इनटू कितना कर रहा होगा 10 के पावर में 3 करना पड़ रहा होगा,
ठीक है, ठीक है। अब जब ऊपर आएगा ये जब ऊपर आएगा तो मेरे को जो आंसर मिल रहा होगा, अब इतना 12.5 है, कितना से ऊपर ले आना, ये हो रहा है कि ऊपर आ रहेगा मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2.05 आ रहा है 2. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हुए इसको अगले पार्ट में जी एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ BSF फॉर्म अपॉन मिक्सिंग 100 ml of कितना इतना 20.8% और BSF सॉल्यूशन विद 50 ml of 9.8% ऑफ H2SO4। मतलब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो मैं बोलूँ कि भाई साहब BaSO4 प्लस मेरे को क्या बोल दे H2SO4, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे BaCl2 आएगा, फिर क्या आएगा BaCl2 आएगा BaCl2 H2 BaSO4 और H2SO4। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो अब सही है क्या, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब मुझको बोलता है क्या अमाउंट अपॉन मिक्सिंग 100 ml ऑफ इतना, ठीक है, उस कितना परसेंट रहेगा 20.8 दे रखा है उसका 20.8। अगर इसका परसेंट निकालो अपन कितना कर दो 100 into 100, मतलब कहने का अर्थ क्या है, कुछ नहीं, जो मुझको दिया है परसेंटेज में कितना जब मिक्स किया कितना ml 100 ml into 100, वैसे इसका कितना आ रहा है, इसका रहेगा 9.8 दे रखा है ना अपॉन 100। इसको इसका कितना ml है 50 ml है, मतलब तो 50 कर दो, 50 कर दो तो कितना आ रहा होगा, ये गया तो 20.8 आ रहा है। और इससे कितना आ रहा है, एक से एक गया तो एक और तो आगे हट जाएगा, तो कितना आएगा ये आ रहा होगा 4.9 ग्राम, ठीक है, भी ग्राम में आ रहा है, ठीक है, 4.9 ग्राम इसका कितना ग्राम आ रहा होगा। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है कि भाई साहब अब इन दोनों के इनके मोलर मास से मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो इसकी बात करूँ BaCl2 की बात करूँ तो कितना आ रहा होगा 208 होता है, इसका कैलकुलेट कर लेना, ठीक, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा होगा 4.9 है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा, इसका मोलिकुलर मास होता है 98, किसका H2SO4 का। जब इसको मैं डिवाइड करूँ तो भाई साहब ये तो मेरा 0.1 मिल गया, और इसको डिवाइड करूँ ना तो मुझको मिल रहा है कितना 0.5 ग्राम मिल रहा होगा। अब क्या बोलते हैं, मुझको बोलते हैं ध्यान से देखना, द H2SO4 सॉल्यूशन विल बी कितना होना चाहिए, तो कुछ नहीं, जो 0.5 है 0.5 उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके BaSO4 किससे, उसके मोलिकुलर मास से, 2 कितना होता है यार 233 होता है, तो कितना आएगा 15 आएगा, और आएगा 15 और आएगा 16 कैरी 1 10 और आएगा 11। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या, आ रहा है, ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है, 1 2 3 हाँ 1 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा होगा। तो कुल मिला के मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है मेरा सेकंड। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन इनफ है। इनफैक्ट अगले पार्ट में एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद एक काम करूंगा मैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना एक बार फटाफट से क्या करेंगे रिवाइज कर लेंगे 15-20 मिनट में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जी।